है हमारा सुप प्रत्ययों की संख्या टोटल कितनी है, तो सुप प्रत्ययों की संख्या हमारे 21 है। अगला है हमारा स्त्री प्रत्यय। किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में जब कोई शब्द जुड़कर स्त्री वाचक शब्द बनता है, जब किसी भी पुल्लिंग शब्द में कोई शब्द जुड़कर स्त्रीवाचक शब्द बनता है तो वहां पर स्त्री प्रत्यय होता है। जैसे अज, धन, आ बराबर अजा, अज, धन, आ बराबर अजा हो गया। उसके बाद जैसे कुमार धन, ई बराबर कुमारी, अध्यापक धन, इका बराबर अध्यापिका, कुमार धन, ई बराबर कुमारी। यानी कि पुल्लिंग शब्दों में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है और स्त्रीवाचक बन जाता है तब उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, अन इत्यादि, मतुप, अन, इन इत्यादि प्रत्यय आते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आइए हम लोग देखते हैं अभी जो है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आइए पढ़ते हैं। पहला हम लोग कत्वा प्रत्यय। कृदंत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो है जब कोई कार्य हो करके पहला कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य होता है तब वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब पहला कार्य समाप्त होता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है तब वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। जब एक ही कर्ता एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य करता है तो वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ करके घर गया, वह पढ़ करके घर गया। उदाहरण के लिए वह पढ़ करके घर गया। सः पठित्वा गृहं गच्छति। सः पठित्वा गृहं गच्छति। यानी कि यहाँ पर पढ़ने का काम पहले हो रहा है, उसके बाद जाने का काम बाद में हो रहा है और दोनों क्रियाओं को एक ही कर्ता कर रहा है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य संपन्न करने के बाद दूसरा, एक क्रिया संपन्न करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, यानी कि पहले पढ़ता है उसके बाद घर को जाता है, तब वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो है सभी इतना ध्यान रखेंगे कि सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द जो है हमारे अव्यय होते हैं क्योंकि इनका कोई रूप नहीं चलता है। सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द कत्वा प्रत्यांत
शब्द अव्यय होते हैं। तभी कत्वा प्रत्यार्थ शब्द अव्यय होते हैं क्योंकि इनका कोई रूप नहीं चलता है। क्योंकि इनका रूप नहीं चलता। क्योंकि इनका रूप नहीं चलता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसको समझने के लिए, और ज्यादा समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कर्ता प्रत्यय से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेंगे। क्रीधन, गमधन, कर्ता, जलधन,